बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी थी कड़ी पकौड़े। मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। और जो पकौड़े बनाएंगे हम वो इतने टेस्टी और इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के होंगे कि आप लोग देखिएगा कि कैसे ये मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसको प्री हीट कर लिया है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसको चॉप करके ऐड कर दिया है। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो ऑयल में भी इसको कुक कर सकते हैं। जैसे ही प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो दूसरे मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। हल्दी जो है वो हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हमने कड़ी में कलर लेके आना है। और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जो स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और जहाँ पे हमने मसाले की बहुत अच्छी तरह से बुनाई करनी है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने मसाले की बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। ये देखिए मसाले की हमारी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और एक अदर यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। और अब हम इसको कुक कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। मसाले की बनाई हमने बहुत अच्छी तरह से कर ली है। अब इसके लिए हम जो लस्सी रेडी करेंगे उसको, और जो मोस्टली मैं कड़ी बनाती हूँ वो मैं जो चाटी की लस्सी होती है उससे बनाती हूँ। अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो आप ऐसा करें, दही लें और उसकी पहले लस्सी बना लें, उसको अच्छी तरह से बीट कर लें और उसके बाद आप उसकी कड़ी बनाएं। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर लस्सी ली थी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून बेसन और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें हमने ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना, ठीक है। और इसको हमने इतना मिक्स कर लेना कि इसके अंदर जो लम्स वगैरह हैं वो ना बने। अब हमने ये लस्सी उठा के और जो हमने अपना मसाला रेडी किया था उसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। और साथ साथ आप चाहें चम्मच भी चलाते रहें, ठीक है। अगर नहीं तो आप चम्मच ना भी चलाएँ तो कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से पहले ही मिक्स कर लिया है। बेसन वाली लस्सी जो है उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक हमने इसको कुक करना है। लस्सी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो अनारदाना ऐड करेंगे। इसका बहुत टेस्ट आता है। मुझे तो अनारदाने के बगैर ना पकौड़े पसंद है और ना ही कड़ी पसंद है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ऐड कर लें। और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया। ये देखिए कड़ी हमारी जो है लो फ्लेम के ऊपर कुक हो रही है। इसको तकरीबन हमने 1 घंटे तक कुक करना है, ठीक है। और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे तो कड़ी तो हमारी रेडी हो जाएगी लेकिन इसमें से बेसन के कच्चेपन का टेस्ट आएगा और इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो मोस्टली हम बाज़ार से कड़ी खाते हैं वो उसका। तो इसलिए हमेशा इसको लो फ्लेम के ऊपर ही कुक करें। अब हम इसके लिए पकौड़े रेडी करते हैं। तो जहाँ पे मैंने बेसन लिया था और इसमें स्लाइसिस में कट किए हुए मैं आलू ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और उसमें हम ऐड करेंगे प्याज, ठीक है। ये इसी तरह स्लाइसिस में कटा हुआ मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पालक, क्योंकि पालक से जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम सब्ज़ मिर्चें 2 से 3। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे अनारदाना। अनारदाने को आपने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे साबुत काली मिर्च और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, ठीक है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका जो पेस्ट है वो रेडी कर लेंगे। आपने पानी एक साथ ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा ताकि जो पकौड़ों का हमारा मिक्सचर होगा वो ज़्यादा हमारा पतला ना हो जाए। कड़ों का मिक्सर हमने रेडी कर लिया है और यहाँ पे ऑयल को हमने पहले ही मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट कर लिया है। अब हाथ की मदद से हमने थोड़ा थोड़ा मिक्सर उठाना है और इसको ऐसे पकौड़ों की शेप में ऐड कर देना है।
ठीक है। इसी तरह आपने इसको टेबल स्पून से बिल्कुल ऐड नहीं करना। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से काम करने की, क्योंकि जब हम हाथ से पकौड़े ऐड करते हैं तो वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी होते हैं। अगर हम टेबल स्पून से ऐड करेंगे तो वो हार्ड हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में कुछ ऐसा रखा हुआ है कि जो काम हम अपने हाथ से करते हैं उसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक तरफ से हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया। अब हम इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे, और जो फ्लेम है इसको हमने यहाँ पे मीडियम रखना है। हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो हमारे पकौड़े हैं वो बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, इनका कलर देखिए माशाल्लाह इतना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है, और जो पकौड़े हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरह आपने जितने पकौड़े हैं उनको फ्राई कर लेना है और उनको हमने कड़ी में ऐड कर देना है। अब जो हमने पकौड़े रेडी किए थे उसी में से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 सुरख गोल मिर्च और एक जो है वो लंबी मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा, और इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा पुदीना, और इसके लिए हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस तरह तड़के को फ्राई करते वक्त आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है आपने बिल्कुल लो रखना है, ताकि जो जो ज़ीरा है ये हमारा बिल्कुल जलकर ब्लैक ना हो जाए। कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। आप कलर देखिए कड़ी का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, और जो हमने पकौड़े रेडी करके रखे हुए थे इनको हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो पकौड़ों को दो दो पीसीस में भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसी तरह ऐड करते हैं, ठीक है। और जो कड़ी पकौड़े हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने तड़का रेडी करके रखा हुआ था, अब इसको हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो अलग से सारी कड़ी के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह सेपरेट भी जो है इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो जो कड़ी है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों को जो मेरी कड़ी पकौड़े की रेसिपी जो है कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो